हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेड कहानियाँ। आज मैं आपको सुनाऊंगा माँ की सेवा करूं या काम। एक बार किशन नाम का एक आदमी बाजार में फल खरीदने के लिए गया तो उसने क्या देखा कि फल की रेहड़ी के पास ही एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर मोटे अक्षरों से ये लिखा हुआ था कि मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है और मुझे ही उनके लिए खाना बनाना पड़ता है और कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मुझे ही उन्हें टॉयलेट भी लेकर जाना पड़ता है और मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद में उन्हें दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। इसलिए अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्ज़ी से फल तोल लीजिए और इन सभी फलों के रेट साथ ही में बोर्ड पर लिखे हुए हैं और अगर आपको फलों के रेट ज़्यादा लगे तो आपको जो भी सही लगे उतने ही पैसे तराजू में बगल में रखे हुए गत्ते के नीचे रख दे। और अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो आप बाद में भी पैसे दे सकते हैं और आपको फलों में कुछ कमी नज़र आए तो आप मुझे माफ़ कर दें, मगर मैं आपसे शाम को 7 बजे ही रेहड़ी के पास मिल सकता हूँ। तभी उस बोर्ड को पढ़कर किशन की भी आंखें नम हो गई और उसने सोचा कि इस फल वाले से मैं एक बार जरूर मिलूंगा। और किशन ने कुछ फलों को तोलकर अपने थैले में रख लिया और उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर जब उस गत्ते को उठाया तो वहां पर कुछ 200 से 250 रुपए रखे हुए थे। तो उसने भी पैसे उसमें रखकर उस गत्ते को ढक दिया और फिर किशन वहां से चला गया। और फिर एक दिन किशन ने उस फल वाले से मिलने का मन बनाया और वो शाम को ठीक 7 बजे फल की रेहड़ी के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक कमजोर सा आदमी, उसकी दाढ़ी आधी काली आधी सफेद और उसने मेला सा कुर्ता पजामा पहन रखा था। और जैसे ही किशन वहां पर पहुंचा तो वो आदमी अपनी फलों की रेहड़ी को धक्का लगाते हुए वहां से जाने वाला था। तभी उस आदमी ने किशन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि साहब फल तो खत्म हो गए। तो किशन ने उसे रोते हुए कहा कि जरा रुकिए, मुझे फल नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। तभी वो फल वाला हैरान होकर रुक गया और तभी उसने अपनी रेहड़ी के नीचे से एक स्टूल निकाला और उसे अपने गमछे से साफ करके उस पर किशन को बैठाने के लिए कहा। तभी किशन ने उसे आदमी से कहा, अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके बारे में कुछ जानना चाहता था। तो फल वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब मेरा नाम सीताराम है। फिर किशन ने सीताराम से कहा कि सीताराम जी, मेरा नाम किशन है और क्या आप मेरे साथ सामने उस ढाबे पर एक कप चाय पी सकते हैं। तभी वो दोनों चाय पीने सामने ढाबे पर चले गए और चाय भी आ गई। तभी चाय पीते पीते सीताराम किशन से कहने लगा कि साहब पिछले 3 साल से मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए अब वह बिस्तर पर ही रहती है और मेरी कोई संतान भी नहीं है और 2 साल पहले मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई है। बस अब मेरी माँ और मैं ही बचे हैं और अब मेरी माँ की देखभाल करने वाला मेरे सिवाय कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है और मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ। और साहब एक दिन जब मैं अपनी माँ के पांव दबाता हुआ उनसे कह रहा था कि माँ मुझे तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर मैं क्या करूँ माँ, मुझे फल बेचने भी तो जाना पड़ता है ना, और तू है कि मुझे रोज ही अपने पास रोक लेती है माँ, और घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। अब तू ही बता मैं क्या करूं।
तभी मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझसे कहा कि बेटे, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू मेरे पास ही रहे कर। तू मेरे पास नहीं होता तो मेरा मन बहुत ही घबराता है, न जाने मेरी जान कब निकल जाए। और इतने कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गया। तभी मैंने अपनी माँ से कहा कि तू रो मत माँ, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। अब से मैं फल बेचने नहीं जाऊँगा, बस तेरे ही पास रहूँगा माँ। जब मेरी माँ ने मुझे कहा कि सीताराम, तू कल से ऐसा करना कि अपनी फलों की रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, और हमारी किस्मत में जो कुछ भी है वो हमें इसी कमरे में बैठकर मिल जाएगा। और तू शाम को जाकर फलों की रेहड़ी ले आया कर। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये क्या बात करती हो? अगर फलों की रेहड़ी वहाँ से वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। तभी माँ ने कहा कि तू उस ईश्वर का नाम लेकर अपनी फलों की रेहड़ी को भरकर छोड़ आ, बस ज्यादा बकबक मत कर। और शाम को तू खाली रेहड़ी ले आया कर, और तेरा एक भी पैसा कोई नहीं चोरी करेगा, बल्कि तू वहां पर नहीं होगा तो 10 जने तेरी फलों की रेहड़ी का ध्यान रखेंगे और बाकी तू उस पर छोड़ दे। और किशन साहब, मेरी माँ की कही बातों को मानकर ही मैं रोज रेहड़ी सुबह यहाँ छोड़कर चला जाता हूँ और शाम को खाली रेहड़ी ले जाता हूँ, और इस तरह मैं अपनी बूढ़ी माँ की दिन भर सेवा भी कर लेता हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं है साहब, आज तक फलों की खरीदारी में 1 पैसे का भी हेर फेर नहीं हुआ, और बल्कि कुछ लोग तो इस बोर्ड को पढ़कर थोड़े बहुत ज्यादा ही पैसे रख जाते हैं, और कभी मेरी माँ के लिए फूल रख जाते हैं तो कभी कोई हम दोनों के लिए खाने का टिफिन रख जाता है। परसों किसी ने अपनी एक छोटी बच्ची के हाथ पुलाव बनाकर शाम को मुझे भिजवा दिया, और कल साहब कोई डॉक्टर फल ले गया होगा तो उसने मेरे गत्ते के नीचे अपना एक कार्ड और एक पर्ची छोड़ दी, जिसमें लिखा था कि अगर अम्मा जी की तबीयत में सुधार ना आए तो कृपया मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और साहब, इसी तरह करते करते आज 8 महीने निकल गए, कभी कोई किसी बात की कमी नहीं हुई। और मेरी माँ की कही बात बिल्कुल सच हो गई। अगर हम ऊपर वाले पर सच्चे मन से विश्वास करेंगे तो वो हमारा जरूर ध्यान रखेगा। और ये ही नहीं साहब, यहाँ जो लोग मेरे फल खरीदने आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मेरी दिल से बहुत सहायता की है। पहले मैं सोचता था आज के ज़माने में कोई किसी की ज़रा भी सहायता नहीं करता, मगर साहब अब मैं जान गया हूँ कि आज भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी लोग हमेशा खुश रहें और उनके घर में कभी कोई किसी चीज़ की कमी ना हो। सीताराम की ऐसी बातें सुनकर किशन की भी आंखों में आंसू आ गया। तभी सीताराम किशन से कहता है कि साहब, आपका चाय पिलाने के लिए धन्यवाद, मगर अब मैं चलता हूँ। मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी और मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है। और ये कहकर सीताराम वहां से अपनी रेहड़ी लेकर चला गया, और किशन वहीं खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि हे भगवान, ऐसा बेटा हर घर में देना जो कि सीताराम की तरह ही।
अपनी माँ की हमेशा सेवा करे। तो दोस्तों, जीवन में अपने बूढ़े माँ बाप से कभी भी घृणा मत करना और उस समय उनकी खूब सेवा करना। और हाँ दोस्तों, माँ बाप के साथ साथ उन सब लोगों की भी सहायता करो जिन्हें आपकी ज़रूरत है, ताकि दोस्तों हमारे साथ साथ वो लोग भी जीवन में हमेशा खुश रह सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में।